हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। एसके साजिदुल एंड कनक भाई, थैंक यू फॉर ₹40 सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी सोच रहा होता है डार्क वेब वालों, तुम्हारे मेथड ना सच में काफी रूथलेस है। पहले तुम लोगों ने मेरे ऊपर जी भर के अटैक करा और जब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो तुम मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करी है। अब जो मैं करूँगा ना वो तो तुम लोग संभाल भी नहीं पाओगे। तभी टोनी के फोन के ऊपर मिस्टर एक्स का कॉल आता है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते टोनी स्टार्क, मैं डार्क वेब से मिस्टर एक्स बात कर रहा हूँ। तुम्हारा पहला प्यार नोरा और तुम्हारी बहन वांगना मेरे कब्जे में है। टोनी सोच रहा होता है वांग को किडनैप किया समझ में आता है, पर आखिर इन बेवकूफों ने नोरा को क्यों किडनैप करा, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। टोनी बोल रहा होता है देखो यहाँ पे बेकार की बात करने का टाइम ना तुम्हारे पास में है ना मेरे पास, तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे किस पर्पज की वजह से कॉल करा है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हम चाहते हैं कि तुम हमारे न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर पे आओ ताकि कुछ चीजों को लेके ना हम तुमसे नेगोशिएशन कर सके। आगे जो टोनी होता है उसने कॉल को काट दिया होता है। जूही बोल रही होती है बॉस क्या हमें इन चीजों को पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए क्या? वैसे भी जो पुलिस है ना वो हमारी यंग मिस को डू सावे की मौत के लिए सस्पेक्ट कर रही है। इससे कम से कम ये चीज क्लियर हो जाएगी कि डू सावे को ना हमारी यंग मिस ने नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद ही किडनैप हो गई थी और पुलिस भी ना इन सभी को लेकर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देगी। टोनी बोल रहा होता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स ने अगर मुझे उषा बुलाया है ना, इसका मतलब वांगा भी उषा में है, और जब पुलिस वाले कंट्री में हेल्प नहीं कर पाए तो आखिर वो इंटरनेशनली क्या ही हेल्प करेंगे। रही बात वांग के नाम को क्लियर करने की, तो ये सारी बातें ना अभी मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है वांग की लाइफ। ये पूरा मैटर अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वांग को बचाने के लिए मुझे खुद वहाँ पे जाना होगा, और वैसे भी तुम लोग को पता है डार्क वेब वालों ने अपनी हद को पार कर दिया है। उनको पकड़ने के बावजूद भी ना पुलिस उनको वो सजा नहीं दे पाएगी जो कि मैं उनको दे दूंगा। उन लोगों ने आज तक बहुत सारे लोगों को प्रोवोक करा और आज तक कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। शायद यही रीजन है इसकी वजह से वो सभी लोगों को काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं। आज उन लोगों ने मेरे फैमिली के ऊपर हाथ डालने से पहले नहीं सोचा। ठीक है, इसका मतलब तो यही है ना कि उन लोगों ने टोनी स्टार्क के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। अगर वो लोग इस हद तक जा रहे हैं तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं बताऊं कि आखिर टोनी स्टार्क क्या कर सकता है। अगर मैंने इन पूरी चीजों के अंदर आर्मी या फिर पुलिस को इन्वॉल्व करा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। इस पूरे मैटर को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। कियान सोच रही होती है टोनी स्टार्क की बहन किडनैप हो चुकी है और ये काम करने वाले कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। टोनी की बातों को सुन के लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना टोनी के ऊपर पहले भी काफी सारे अटैक कर रखे हैं। टोनी स्टार्क के पास में काम करते हुए मुझे पहले दिन इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिल गई। सच में टोनी स्टार्क के आसपास में रह के ना मैं ऐसा काफी कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मुझे पता है कि जल्दी ये टोनी स्टार्क ना उषा जाने वाला है और वहाँ पे जाने के बाद में ये बिल्कुल ही पावरलेस होगा, वो दिक्कतों से घिरा हुआ होगा। उस टाइम पे मैं सेंटियन कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पे ना इस कंपनी को मैं दिक्कत में डाल दूंगी। इतना बड़ा लॉस करवाऊंगी ना कि वापस आने के बाद में टोनी स्टार्क कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन कंपनी ने मास्टर को कंपनी से बाहर निकलवाया है ना, और मेरे पास में काफी अच्छा मौका है मास्टर का गुस्सा इन लोगों के ऊपर उतारने का। टोनी स्टार्क, तुम जैसे यहाँ से बाहर जाओगे ना तुम्हारी कंपनी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इस तरीके से मैं यंग मास्टर का बदला ले पाऊंगी। टोनी बोल रहा होता है जूही थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे यहाँ पे कियान के साथ में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करनी थी। जूही बोल रही होती है ठीक है बॉस, मैं जा रही हूँ। कियान सोच रही होती है आखिर टोनी स्टार्क करना क्या चाहता है। जूही इसकी सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है, फिर भी इसने मुझसे बात करने के लिए जूही को बाहर भेज दिया। मुझे यहाँ पे ना इसके मोटिव्स को ठीक नहीं लग रहे। स्टार्टिंग से ये मुझे ना हद से ज्यादा फेवर कर रहा है। एक सेक्रेटरी के तौर पे मुझे ये बात तो पता है कि कोई भी बॉस ना एक सेक्रेटरी को ज्यादा फेवर क्यों करता है। क्या यहाँ पर जो ये टोनी स्टार्क के मेरे एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहा है, पर अगर ये ऐसा कुछ करेगा भी तो मैं क्या करूँगी। मैं इसको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यंग मास्टर का बदला लेना है। मुझे लगा था कि टोनी स्टार्क ये सब कुछ ट्राई तो करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये तो काफी जल्दी स्टार्ट हो गया। टोनी बोल रहा होता है तो फिर प्रेसिडेंट कियान, आप मुझे बताइए कि आपके ना इस कंपनी को लेके क्या प्लान्स है। शर्माते हुए कियान बोल रही होती है अभी तक ना मैंने कुछ सोचा नहीं है। मेरे पास में आइडियाज तो है कि मैं कंपनी को लेके ना काफी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक ना वो सारे के सारे क्लियर नहीं है। टोनी बोल रहा होते अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आपका दिमाग खाली रहेगा तभी ना आप कंपनी में काफी सही तरीके से काम कर पाओगी। कियान सोच रही होती है आखिर इसमें अच्छी बात क्या है। मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग ना पूरी तरीके से खाली है और मेरे पास में कंपनी को चलाने को लेके कोई भी आइडिया नहीं है, फिर भी यहाँ पे इतना खुश हो रहा है। सच में टोनी स्टार्क ना बहुत ही अजीब इंसान है, इसको समझना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। टोनी बोल रहा होता है कियान तुम ना मुझे अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दो, मुझे कंपनी को लेके कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। कियान सोच रही होती है अब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा था।
ये मेरी बैंक की और मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेगा, ताकि ये पता कर सके कि आखिर मैं किस किस से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि अगर इसको पैसे ट्रांसफर करने होते तो ये कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करता ना। ये मुझसे मेरा पर्सनल अकाउंट नंबर क्यों मांग रहा है? चलो कोई बात नहीं है, बॉस है, इसी वजह से मुझे इसको अपना पर्सनल अकाउंट नंबर तो देना ही होगा। वैसे भी ये मेरे को जितने ही पैसे भेजेगा मेरे को तो सारे के सारे बर्बाद ही करने हैं। मैं भी देखती हूँ कि आखिर मुझे कितना पैसा भेज लेता है। तभी कियान को नोटिफिकेशन आती है कि आपके अकाउंट के अंदर 100 बिलियन युआन ट्रांसफर किए गए हैं। शॉक्ड होते हुए कियान सोच रही होती है, क्या 100 बिलियन युआन? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट नहीं हो गया? आखिर ये बंदा इतना रेकलेसली मेरे पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे कैसे भेज सकता है? टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें पता है किसी इंसान के पास में कोई आइडिया नहीं होता ना, तो यही सबसे बड़ा आइडिया होता है। मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिया, तुम इसका यूज करते हुए ना खुला खर्चा करो। तुम्हें जहाँ पैसे की जरूरत पड़े वहाँ पैसे लगा देना। सोचने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा सोचो कि ये पैसा ना फ्री में ही आ रहा है। मुझे डेवलपमेंट बहुत ही पसंद है, उसमें कितना पैसा लग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भरोसा है प्रेसिडेंट कियान, आप ना इस पैसे को काफी सही तरीके से यूज करोगी। और अगर आपको और भी पैसे चाहिए होगा ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। कंपनी में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टोनी को ऐसे पैसे ट्रांसफर करते हुए देख के कियान बोल रही होती है, ठीक है बॉस। कियान सोच रही होती है कि टोनी स्टार्क कैसे बिजनेस करता है। मेरे को तो लगा था कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव होगा और पैसे पैसे जोड़ता होगा, लेकिन ये तो यहाँ पे पैसे को ऐसे खर्च कर जैसे कि इसके लिए पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसने यहाँ पे पैसे को ना ऐसे ट्रांसफर कर दिया बिना किसी प्रोसीजर और पेपर वर्क के। मिस्टर स्टार्क ना सच में काफी जनरस इंसान है। और अगर ये आपको बोल रहे हैं ना कि आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब सच में आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। मुझे याद है कि जो यंग मास्टर थे ना, वो एक एक पैसे के लिए हम लोग को तसा देते थे। हमारे जो सेक्रेटरी की फीस बनती थी ना, उसको भी देने में वो काफी झिझकते थे। और जब जुई मैन सेक्रेटरी हुआ करती थी ना, तब तो बॉस और भी खतरनाक हुआ करते थे। वो बिना किसी बात के उसको परेशान करते रहते थे। अब जाके मेरे को समझ आ रहा है ना कि आखिर जो जुई है वो मिस्टर टोनी स्टार्क के लिए इतनी लॉयल कैसे हो गई। वो गई तो एक अंडर कवर एजेंट बन के थी, लेकिन वो टोनी स्टार्क की अच्छाई के सामने नहीं टिक पाई। इसी वजह से उसने हम लोग को भी धोखा देने से पहले नहीं सोचा। और अगर मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के भी बात करूँ ना, तो सच में ऐसे बॉस के अंडर में काम करने में ना बहुत ही मजा आता है, जो कि आपके ऊपर बहुत ही भरोसा करे और आपके डिसीजन की वैल्यू करे। मैंने भी टोनी स्टार्क को बोला कि मेरे पास में कंपनी को लेके ना कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन इस चीज के लिए भी उसने मुझे काफी अप्रिशिएट कर दिया। वही अगर मैं बात करूँ यंग मास्टर ली जियामू की, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला करती थी। और अगर फिर भी उनके बनाए हुए प्लान्स फ्लॉप हो जाते थे ना, तो वो मेरे बनाए हुए इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना ध्यान भी नहीं देते थे, जिसके ऊपर मैंने रात रात भर जग के मेहनत करी होती थी। ऐसा नहीं है कि जो यंग मास्टर ली जियामू में वैल्यू नहीं करते, एक सेक्रेटरी के तौर पे वो मेरी काफी वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना, तो उनकी रियलिटी के बारे में मैं ही जानती हूँ। ना जाने कितनी बार उनकी फ्रस्ट्रेशन ना हमारे ऊपर यूं ही निकल जाती है, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उनके नजरों में ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब जुई ने खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट किया तो उसने इतनी छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, लेकिन हमारे यंग मास्टर ने तो कभी उसको मौका ही नहीं दिया। जो सेम चीजें जुई के साथ में होती थी ना, वही सेम चीजें मेरे साथ में भी हो रही है। अगर मैं सेम तराजू में ली जियामू और टोनी स्टार्क को रखूँ ना, तो मेरे को पता चलता है कि टोनी स्टार्क ना ली जियामू से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। वैसे एक सेकेंड रुको, आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ? मैंने ली फैमिली के अंडर में रहते हुए स्पेशल ट्रेनिंग करी है। मेरे को बचपन से इसी वजह से ट्रेन किया गया है ताकि मैं ली फैमिली को सर्व कर सकूं। और भले यंग मास्टर हमारे साथ में कभी कभी गलत बिहेव कर देते हैं, लेकिन उन्हीं की फैमिली की वजह से आज हम लोग जिंदा भी है। उन लोगों को बिट्रे करने के बारे में आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे सोच सकती हूँ? मैं इतना बुरा काम नहीं कर सकती। मुझे अपनी ट्रेनिंग को याद रखना होगा और हमेशा के लिए ली फैमिली के लिए लॉयल रहना होगा। मैं इस टोनी स्टार्क के लिए उनको बेट्रे नहीं करूंगी। मैं जुई की तरह कोई गद्दार नहीं हूँ। कियान बोल रही होती है, बॉस अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा सकती हूँ क्या? टोनी बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो। जैसे ही कियान बाहर आती है, वो देखती है जुई को, जो कि बाहर उसी का वेट कर रही होती है। कियान बोल रही होती है, देख के लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट जुई है ना, वो मेरा ही वेट कर रही थी। वैसे प्रेसिडेंट जुई, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मेरा इतना इंतजार क्यों था? जुई बोल रही होती है, कियान हम दोनों ने ही ना सेम ट्रेनिंग ली है। हमेशा मैं रैंक 1 रही और तुम रैंक 2। हमारा नेचर और हमारा हर एक काम करने का तरीका ना बिल्कुल सेम है। मुझे पता है कि तुम ली फैमिली को ना इतना इजीली धोखा नहीं दोगी। भले ही बॉस ने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें बॉस के इस दिए हुए मौके की ना बिल्कुल भी कदर नहीं होगी। और वैसे अगर मैं सच बोलूं ना, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। हम लोग को ट्रेनिंग ऐसे दी गई है कि हम लोग बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते। जब तक मैंने भी रियलिटी को फेस नहीं करा ना, तब तक मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ कि बॉस हम लोग को धोखा दे सकते हैं। और तब तक मैं भी टोनी स्टार्क के लिए लॉयल नहीं हुई थी। लेकिन देखो कियान, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। इसी हक से मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस कर रही हूँ, एक बार प्लीज ना कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। टोनी स्टार्क ऐसा इंसान जिंदगी में बहुत ही कम मिलता है,
अगर तुम ऐसे इंसान को धोखा दे रही हो ना तो सच में तुम बहुत ही गलत करोगी। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बॉस ली फैमिली को अपना राइवल समझते हैं तो तुम बिल्कुल ही गलत समझ रही हो। बॉस के नजरों में ली फैमिली कुछ भी नहीं है। जल्दी जो ली फैमिली है ना वो तो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे इतना बोलने के बावजूद भी तुम डबल एजेंट के तौर पे काम कर रही हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारे ट्रिक्स को फेल करने के लिए मैं हूँ बॉस के साथ में। सीन चेंज होता है, हमें टोनी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टोनी सोच रहा होता है जो कियान है तो बहुत ही कमाल की निकली। मैंने इसको पूरे 100 बिलियन युआन दिए हैं, लेकिन जो इसकी अफेक्शन है ना वो अभी तक -80 रह गई। इस बार तो मैंने इसको 100 बिलियन युआन दिया है, लेकिन अगली बार मैं इसको 200 बिलियन डॉलर दूंगा और यही प्रे करूंगा कि इसकी अफेक्शन ऐसे ही ना बढ़े। कियान, मैं चाहता हूँ कि तू अपने अंदर के गुस्से को ना मेरे लिए ऐसे ही कायम रखो और मेरे से ना जितना ज्यादा हो सके उतनी नफरत करो। 100 बिलियन युआन का मतलब है कि तुमने अभी तक मेरे लिए ना 10 बिलियन युआन कमा दिया है। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ट्रिलियंस खर्च कर पाऊंगा और ऐसे ही करके मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकता। वांग अभी एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन में फंस चुकी है। पहले उसको बचाना मेरी प्रायोरिटी है। पहले मेरे लिए डार्क वेब से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि मेरे पास में खुद की सैटेलाइट नहीं थी, पर अब मेरे पास में 12 सैटेलाइट है और अब उन लोगों से डील करना तो काफी आसान है। उन सभी की इन्फॉर्मेशन डालते और देखते हैं कि आखिर वो सभी के सभी कहाँ पे है। तभी टोनी बोलता है कि इनमें से एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है। देखते हैं कि आखिर एयरपोर्ट पे बैठ के कर क्या रहा है। लगता है कि डार्क वेब के बंदों के साथ मेरा नोरा बैठी हुई है क्योंकि इसने जो हुडी पहन रखी है वो पिंक कलर की है और इसके हाथों में जो वॉच है, दोनों चीजें मैंने ही नोरा को गिफ्ट करी थी। एयरपोर्ट की लोकेशन बता रहा है ना कि ये दोनों अभी लास वेगस के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर नोरा लास वेगस में है ना तो पक्का से वांग भी लास वेगस में ही होगी। लेकिन अभी डार्क वेब वाले तो मेरे को बोले थे कि मेरे को मिलने के लिए न्यूयॉर्क आना है। अगर उन लोगों का प्लान होता कि वो नोरा और वांग को छोड़ देंगे तो वो लोग मेरे को लास वेगस बुलाते, ना कि न्यूयॉर्क। अगर वो लोग मेरे को न्यूयॉर्क बुला रहे इसका मतलब उन लोगों ने मेरे लिए ट्रैप बिछा रखा है। उन लोगों को क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि बिना कुछ चेक किए उन लोगों के ट्रैप में ऐसे फंस जाएगा। ये बात सच है कि मेरी बहन उन लोगों के कब्जे में है, पर मुझे भी ना मेरी बहन को बचाने के लिए जाना है, ना कि उन लोगों के ट्रैप में फंसने के लिए। ठीक है लास वेगस, खुद हो जाओ, तुम्हारे पास में टोनी स्टार्क आ रहा है। आगे जो टोनी होता है अपने प्राइवेट जेट का यूज करते हुए निकल गया होता है। अपने आप को मिरर में देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, हाँ ये लुक ना बिल्कुल सही है। मेरे इस रूप के अंदर कोई भी नहीं पहचान पाया कि मैं टोनी स्टार्क हूँ। साइड में खड़ी एयर होस्टेस बोल रही होती है, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारे मास्टर टोनी स्टार्क है। अगर मैंने इनको खुद चेंजिंग रूम में जाके वहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखा होता ना तो मैं तो बिलीव ही नहीं करती कि हमारे बॉस टोनी स्टार्क है। दूसरी लड़की बोल रही होती है, सच में रूप बदलने में ना काफी कमाल के हैं। सच में इन बिलियनर्स के पास में ऐसी ऐसी टेक्निक होती है ना जिसके बारे में हम लोग को पता तक नहीं होता। टोनी बोल रहा होता है, तुम लोग को पता है मैं ना लास वेगस जा रहा हूँ और याद रखना मेरी इस पहचान के बारे में ना किसी को भी पता नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तुम्हें पता है मुझे अपने इस ट्रिप में ना तुम में से किसी एक की जरूरत होगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करना है। तो मुझे बताओ कि सेट के अंदर कौन सा भी होना चाहेगा। हाँ मैं ये बताना भूल गया कि इसका जो रिवॉर्ड है ना वो है 5 मिलियन। तभी सारी एयर होस्टेस बोल रही होती है, बॉस हमें ले लीजिए, हम आपके साथ में जाने के लिए तैयार है। टोनी बोल रहा होता है, जियावली तुम ना बहुत ही शूट करोगी, एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ। टोनी से चिपकते हुए जियावली बोल रही होती है, हनी तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। वहीं बाकी लड़कियां बोल रही होती है, सच में बॉस ना बहुत ही बुरे हैं। जियावली मेरे से थोड़ी सी क्यूट दिखती है तो बॉस ने उसको चूज कर लिया। जियावली सोच रही होती है, नहीं मेरे लिए 5 मिलियन मैटर करता है और नहीं एक्टिंग। असल बात तो ये है ना कि मुझे टोनी स्टार्क के करीब होने का मौका मिलेगा, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड के तौर पे। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि मैं इनको रियल लाइफ में काफी ज्यादा पसंद आ जाऊँ। अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे लिए काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि ये चीज ना रियलिटी में बदली जाए। आगे जो टोनी होता है वो लास वेगस पे लैंड कर गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, टैक्सी मुझे यहाँ पे ना सबसे बड़े कैसीनो में लेके चलो। फिर टोनी सोच रहा होता है, डार्क वेब में आ रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं सबसे पहले तुम्हारे रिसोर्सेज को खत्म करूंगा और फिर मैं तुम लोग के पास में आऊंगा ताकि तुम लोग चाह के बिना कुछ भी ना कर पाओ। आगे जो टैक्सी वाला होता है वो टोनी को बेस्ट कैसीनो में लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सच में ये जगह ना बहुत ही कमाल की है। मैं समझ गया कि आखिर लास वेगस को ना क्यों सिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। एक ऐसा है जो ये कभी सोता ही नहीं है और अगर आपके पास में पैसा और आप मजा करना चाहते हैं तो इस शहर से बेटर ऑप्शन आपके पास में और कोई नहीं है। एंटर करते हुए टोनी सोच रहा होता है, नोरा को ना डार्क वेब वाले लास्ट टाइम यहीं पे लेके आए थे। इसका मतलब क्लियर है कि कसिनो वालों का और डार्क वेब वालों को ना आपस में कोई ना कोई तो लेना देना है। अगर डार्क वेब अपने टारगेट को यहाँ पे रख रहा है ना तो ये जगह बिल्कुल भी सिंपल तो नहीं हो सकती। और अगर नोरा को यहाँ पे लेके आया गया है तो हो सकता है कि वांग का पता ही मुझे यही चले। जब टोनी एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सभी लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। टोनी सोच रहा होता है, सभी का अटेंशन खींचने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा गेम खेलना होगा।
अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।